आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए, जैसे पहला प्रतिरूप दिया है हमें -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। तो इसके बाद हमें 4 और ऐसी ही परिमेय संख्याएं लिखनी है, ठीक है। फिर दूसरा हमें प्रतिरूप दिया है -1/4, -2/8, -3/12, ठीक है। उसके बाद तीसरे में हमें दिया है -1/6, 2/-12, 3/15 और 4/-27। तो पहले इस प्रतिरूप को समझिए कि इसमें हो क्या रहा है, ये प्रतिरूप बना कैसे है। देखिए, अगर ये जो पहला प्रतिरूप देखिए समझिए, जो ये -3/5 दिया है, अगर मैं इसमें 1/1 से गुणा कर दूं तब तो यही आ जाएगा -3/5, ठीक है। फिर अगर इसी -3/5 में अगर मैं 2/2 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, यानी कि ये दूसरा वाली परिमेय संख्या आ गई, ठीक है। फिर अगर इसी में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं 3/3 से, तो कितना आ जाएगा, -3×3 और 5×3 15। तो देखिए, ये तीसरे वाली परिमेय संख्या मिल गई। अब अगर मैं इसी में ही -3/5 में अगर मैं 4/4 से गुणा कर दूं तो -4×3 12 और 5×4 20। देखिए, ये मुझे चौथी मिल गई। तो इसका मतलब देखिए हो क्या रहा है, पहले 1 से गुणा हुई, फिर 2 से हुई, फिर 3 से हुई, फिर 4 से हुई। तो इसका मतलब अब की बार मैं किससे गुणा करूंगा, 5/5 से गुणा कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए 5×3 15 माइनस का और 5×5 25। तो एक तो मुझे ये मिल गया परिमेय संख्या। अब ऐसी ही मुझे 4 परिमेय संख्या बतानी है, तो अब की बार मैं 6 से गुणा कर दूंगा, यानी 6/6 से। तो -6×3 = 18 और 5×6 = 30, ये दूसरी हो गई। अब देखिए तीसरी, -3/5 गुणा कितना, 7/7। तो ये कितना हो जाएगा, -3×7 = 21 और 5×7 = 35, ये तीसरी हो गई। अब चौथी, तो -3/5 गुणा 8/8, तो ये कितनी हो जाएगी, -3×8 = 24 और 5×8 = 40, ये चौथी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, ये 4 हमने परिमेय संख्याएं बता दी। अब दूसरा पैटर्न समझिए, दूसरे में क्या है, दूसरा पैटर्न जो है उसमें यहाँ इन्होंने दिया है -1/4, कॉमा -2/8, कॉमा -3/12। तो देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं -1/4 में 1/1 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं -1/4 में 2/2 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, -2/4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए, ये पहला हो गया ये वाला, और ये दूसरा हो गया ये परिमेय संख्या। अब देखिए तीसरा कैसे मिलेगा, -1/4 में अगर मैं 3/3 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, -3 और बटे में 4×3 = 12, ये तीसरी वाली मुझे मिल जाएगी। तो चौथी वाली देखिए, पहले पैटर्न समझिए, पैटर्न कैसे बना, ये प्रतिरूप कैसे बना। ये 1 से गुणा हुई, फिर 2 से, फिर 3/3 से। तो अब की बार किससे गुणा होगी, 4/4 से, ठीक है। फिर इसी तरह से उसके बाद किससे गुणा होगी, 5/5 से। फिर किससे होगी, 6/6 से। फिर किससे होगी, 7/7 से। तो इन सभी का मान लिख देते हैं, किसके बराबर आएगा बताइए, ये सब किसके बराबर हो जाएंगी। अब क्योंकि हमें 4 बतानी, तो -4 × 4 और 4×4 = 16, ये आ गई। -5 × 5 और 4×5 = 20, ये आ गई। -6 × 6 और 4×6 = 24, ये हो गई। और -7 × 7 और 4×7 = 28, ये हो गई, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे वाला पैटर्न, यानी तीसरे वाला प्रतिरूप। तो तीसरे प्रतिरूप में क्या है, देखिए -1/6। तो -1/6 में अगर मैं गुणा कर दूं 1/1 से, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका यहाँ से आ जाएगा -1/6, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, 2/-12,
क्या आ रहा है, 2/-12। तो अगर मैं -1/6 में मैं गुणा कर दूं 2/2 से तो कितना आ जाएगा, देखिए फिर आपका आ जाएगा यहाँ से माइनस के 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। ये दूसरा आ गया प्रतिरूप, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह की कमी है तो यहाँ पर एक ऋण चिन्ह लगा लीजिएगा, यहाँ पर ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। ये फिर आ रहा है माइनस के 3/15। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के 1/6 में किससे गुणा हो रही है, 3/15 से, सॉरी 3/3 से अगर मैं गुणा कर दूं इसमें तो यहाँ ये कितना आ जाएगा बताइए। अगर मैं इसमें 3/3 से गुणा कर दूं तो कितना आएगा, माइनस का 3 एकम 3 और 6×18। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 3/15 है ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये यहाँ पर गलत छप गया है। ये यहाँ पर ये माइनस का 3/18 है, यहाँ पर क्या है, माइनस का 3/18। तो देखिए अब अगर मैं यहाँ पे समझिए, अगर मैं अपने प्रतिरूप में, तभी तो मेरा माइनस का 3/18 आया है। अब मैं -1/6 में अगर 4/4 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का 4 एकम 4 और 6 चौक 24, जो कि मेरा यहाँ पर चौथा परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर मेरी चौथी परिमेय संख्या यही तो है, 4/24 माइनस का। माइनस तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आप ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऐसी ही 4 और परिमेय संख्याएं बतानी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। यहाँ पर हम ऐसी ही माइनस के 4 यानी कि एक बार तो 5/5 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। फिर माइनस के 1/6 में 6/6 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। फिर -1/6 में 7/7 से गुणा कर दूंगा। फिर माइनस के 1/6 में 8/8 से गुणा कर दूंगा। तभी तो मुझे 4 परिमेय संख्याएं मिलेंगी। तो जरा गुणा करें तो कितना आएगा, माइनस के 5 एकम 5 और 6 पंजे 30, और ये हो जाएगा माइनस के 6 एकम 6 और 6 छिंग 36। ये हो जाएगा माइनस के 7 एकम 7 और 6 सत्ते 42, और ये हो जाएगा माइनस के 8 एकम 8 और 8 छिंग 48। तो इस तरह से हम गुणा करके बता देंगे प्रतिरूपों की अगली जो परिमेय संख्याएं हैं 4, वो हम इस तरह से बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।